Hello everyone, welcome back to my channel Monica's Learning Hub. We are here with the new topic present simple tense. So let's study with an example. So इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि एक पर्सन है who is sleeping at the moment. So Alex is a bus driver but now he is in bed asleep. So Alex एक बस ड्राइवर है जो इस टाइम सो रहा है. He is not driving a bus. ही इज नॉट ड्राइविंग अ बस, ही इज अस्लीप. मतलब ऊपर हमें बताया है कि वो बस ड्राइवर है बट इस टाइम वो बस नहीं चला रहा है, जो हमने पीछे सीखा था नॉट ड्राइविंग कॉन्टिन्यूस में. ही इज नॉट ड्राइविंग अ बस, ही इज अस्लीप, बट वो अभी सो रहा है. बट ही ड्राइव्स अ बस, आप यहाँ देखिए ध्यान से, बट ही ड्राइव्स अ बस, लेकिन वो बस चलाता है. ही इज अ बस ड्राइवर. हमें एलेक्स के बारे में बताया गया है यहाँ पर कि वो बस ड्राइवर है बट इस टाइम वो सो रहा है. बट ही ड्राइव्स अ बस, लेकिन वो बस चलाता है. ड्राइव, ड्राइव वर्क्स, आप यहाँ देख रहे हैं ड्राइव के साथ हमने एस का यूज किया, वर्क के साथ हमने एस का यूज किया, डू के साथ हमने ई एस का यूज किया. सो दिस इज कॉल्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस. ओके, तो ज्यादातर हम जब सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस बनाते हैं तो हम उसमें आई वी यू दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं. ओके, जब भी हम ही शी इट वाले सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें हम वर्ब की फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज करते हैं. जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ड्राइव का हमने ड्राइव्स बना दिया, वर्क का हमने वर्क्स बना दिया, डू का हमने डज बना दिया. ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं. We use the simple present to talk about things in general. We use we use it to say that something happens at all the time repeatedly or something is true in general. So आप इस पूरी स्टेटमेंट को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि इसमें क्या बताया गया है. कि ज्यादातर जो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की जो बातें करते हैं उसमें हम लोग ज्यादातर जनरल बातें करते हैं. जनरल मीन्स जो कि ज्यादातर होती हैं, या फिर जो ऐसी बातें जो रिपीटेडली, जो बार बार रिपीट होती हैं, टाइम टाइम पर होती रहती हैं, या फिर जो ट्रू है, मीन्स यूनिवर्सल ट्रुथ है, जनरली यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, उसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं. तो चलिए आपको सेंटेंसेस से ज्यादा क्लैरिटी होगा. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आप एग्जाम्पल में दिख रहे हैं, नर्सेज लुक आफ्टर पेशेंट्स इन हॉस्पिटल. सो हमने यहाँ पर नर्सेज की बात की है, तो नर्सेज का ये प्रोफेशन है, उनका ये जॉब है कि वो पेशेंट्स को हॉस्पिटल में देखते हैं. तो जैसे कि हम हिंदी में ट्रेडिशनल वे में हमने शुरू से सुना है कि ता है, ती है, ते है वाले सेंटेंस में हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं. तो यहाँ पर ये चीज हमें वही बता रही है कि नर्सेज जो हैं वो हॉस्पिटल में पेशेंट्स की देखभाल करती हैं. अब ये देखिए, हमने यहाँ लुक लिखा है, हमने लुक्स नहीं लिखा है, वर्ब के साथ हमने एस नहीं लगाया है. इस चीज को ध्यान रखिए, आगे आपको और क्लैरिटी होगा. नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, आई यूजुअली गो अवे एट वीकेंड्स. मैं ज्यादातर वीकेंड्स पे, छुट्टियों पर दूर जाता हूँ या जाती हूँ. ठीक है. थर्ड सेंटेंस इज द अर्थ गोज राउंड द सन. ऊपर वाले सेंटेंस में हमने सिर्फ गो लिखा है, एस नहीं यूज किया है. द अर्थ गोज राउंड द सन, जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो यहाँ पे हमने लिखा है गोज. नेक्स्ट सेंटेंस इज द कैफे ओपन्स एट 7:30 इन द मॉर्निंग. कैफे जो है वो रोज सुबह 7:30 पर खुलता है. सो आपने इन चारों सेंटेंस में एक चीज नोटिस किया जो कॉमन है, कि दिस इज द सेंटेंस वी टॉकिंग अबाउट यूजुअली हैपन. हम लोग इन ऐसी सिचुएशंस की बातें कर रहे हैं इन चारों सेंटेंस में जो कि ज्यादातर होते हैं. मतलब ये एक्शन होना ही होना है, इसको ये रिपीटेडली होता है. ये एक ऐसी सिचुएशन है, ये एक ऐसा ट्रुथ है जो कि हम नाकार नहीं सकते. ये नर्सेस हॉस्पिटल में पेशेंट की देखभाल करती हैं. मैं ज्यादातर, मैंने अपने बारे में बताया, आई यूजुअली गो अवे एट वीकेंड्स.
द अर्थ गोज राउंड द सन, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है जो इसको कोई भी मना नहीं कर सकता। द कैफे ओपन्स एट 7:30 इन द मॉर्निंग, ठीक है, तो कैफे मतलब रोज मॉर्निंग में 7:30 पे खुलता है, ये कैफे की हमें रेगुलरिटी रूटीन उसका बताया है हमें। रिमेंबर वन थिंग, I work, he works, they teach, but my sister teaches। तो आप देख रहे हैं I, we, you, they के साथ हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, बट ही के साथ हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद एस का भी यूज करते हैं। वन सेकेंड, आई चेंज द कलर ऑफ माई पेन। दे टीच, आई वी यू दे के साथ टीच हमने लिखा, वे पढ़ाते हैं, बट माई सिस्टर टीचर्स। अब मैं यहाँ सिस्टर की बात कर रही हूँ, दैट मीन्स मैं किसी फीमेल की बात कर रही हूँ, शी की बात कर रही हूँ, सो हमने शी के साथ क्या लगा दिया, टीचर्स, ठीक है। We use do, does to make questions and negative sentences. So simple present tense में ये बात तो क्लियर है कि हम do and does का यूज करते हैं, और हम do and does का यूज क्वेश्चंस को बनाने के लिए और नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए कैसे यूज करते हैं वो आप देखिए। फर्स्ट टेबल में हमें बताया है कि क्वेश्चन मार्क, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, डू आई वर्क, डू आई ड्राइव, डू आई डू। अगर मैं इस सेंटेंस को वी के साथ बनाऊंगी तो मैं कैसे क्वेश्चन बनाऊंगी, डू वी, चलिए मैं यहां लिख देती हूँ, डू वी वर्क, डू वी वर्क क्या हम काम करते हैं, डू वी ड्राइव क्या हम गाड़ी चलाती हैं, क्या हम ड्राइव करते हैं, डू वी ड्राइव। थर्ड सेंटेंस अगर मैं बनाती हूँ, डू दे वर्क, डू दे ड्राइव, मतलब आप जब भी क्वेश्चन बनाते हो एंड अगर आप यूज कर रहे हैं आई वी यू दे का, देन यू ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ओके। क्वेश्चन बनाने में आप क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे ऑलवेज। सेकेंड सेंटेंस है हमारा डज, अगर हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं डज का, वही सेम जो हमने प्रीवियस स्लाइड में अभी सीखा, ही शी इट के साथ हम लोग डज का यूज करते हैं, बट जब हम क्वेश्चंस बनाते हैं तो डू और डज हमारा सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाता है। व्हेन वी मेक द सेंटेंसेस इन द क्वेश्चन फॉर्म, इन द इंटेरोगेटिव फॉर्म, वी यूज डू एंड डज फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस, क्लियर। चलिए नेक्स्ट इज नेगेटिव सेंटेंस, ये हमारे क्वेश्चन इंफॉर्मेटिव सेंटेंस थे, दे, इट वाज, सॉरी, ये हमारे इंटेरोगेटिव थे, इनको हम इंटेरोगेटिव भी बोलते हैं, ठीक है। एंड ये वाले हैं हमारे नेगेटिव, दीज आर नेगेटिव, ओके। आई वी यू दे डोंट। तो आप एक चीज अपने माइंड में सेट कर लीजिए, आप जब भी किसी भी टेंस का यूज करेंगे तो आई वी यू दे ज्यादातर सेम हेल्पिंग वर्ब के साथ लगते हैं, एंड ही शी इट सेम हेल्पिंग वर्ब के साथ लगते हैं। तो वेदर इट इज टॉकिंग अबाउट डू एंड डज, आगे हम बात करेंगे हैज, हैव, हैड, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे इज, एम, आर, जो हम ऑलरेडी प्रीवियस सेशंस में कर चुके हैं। तो उसमें हम लोग ज्यादातर ही शी इट आई वी यू दे, ये हमारा एक सेपरेट सब्जेक्ट्स होता है, जिनके साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब थोड़ा सा अलग अलग यूज करते हैं। तो ये चीज अपने माइंड में आप सेट कर लीजिए, तो आपको टेंसेस सीखना आसान हो जाएगा। सो आई वी यू दे, आई डोंट वर्क, आई डोंट ड्राइव, आई डोंट डू, we don't work, we don't drive, we don't do, he she it, he doesn't work, she doesn't work, it doesn't work, it doesn't drive, it doesn't do, she doesn't do, he doesn't do, क्लियर। तो he she it के साथ हम लोग does का यूज करेंगे, does not का यूज करेंगे, do के साथ हम लोग आई वी यू दे के साथ हम लोग do का यूज करेंगे, don't का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए अभी कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। आई कम फ्रॉम कैनेडा, वेयर डू यू कम फ्रॉम, सो आई कम फ्रॉम कैनेडा मीन्स अगर मैं किसी से बात कर रही हूँ ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन, आई सेड आई कम फ्रॉम कैनेडा, मैं कैनेडा से हूँ। वेयर डू यू कम फ्रॉम, आप कहाँ से हो, ठीक है। सो अब इसमें ताहे तीहे वाले जो सेंटेंस है यूज नहीं कर रहे हैं हम लोग,
हम एक जनरल बात कर रहे हैं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो या आप कहाँ पर रहते हो, ठीक है। तो वेयर डू यू कम फ्रॉम, आप कहाँ से हो। अब जब भी हम ट्रेडिशनल मेथड से टेंसेस सीखते हैं तो हमारे माइंड में एक पिक्चर बन जाती है कि इसमें ता है ती है तो आ ही नहीं रहा है। इसीलिए हमारे सेशंस में हम लोग एक सिचुएशन को बीच में रख रहे हैं। सिचुएशन के अकॉर्डिंग, कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जब आप टेंसेस को सीखेंगे तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो जिनको ग्रामर पूरा आता है बट दे डोंट नो हाउ टू यूज इट इन द रियल लाइफ सिचुएशंस। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोग किस तरह से टेंसेस का यूज करें रियल लाइफ में। सो टेंसेस को कभी भी जब आप सीखते हैं तो रियल लाइफ से कनेक्ट करके सीखिए कि हम किस सिचुएशन में कौन से सेंटेंसेस का, कौन से टेंस का यूज करते हैं। सो आई कम फ्रॉम कैनेडा, वेयर डू यू कम फ्रॉम, मैं कनाडा से हूँ, आप कहाँ से हो। सो डू क्वेश्चन आ गया इसमें, तो हमने डू का यूज किया क्योंकि यहाँ पर यू है। वेयर डू यू कम फ्रॉम, आप कहाँ से हो, ये हमारी वर्ब की फॉर्म है, इसमें हमने एस या ई एस नहीं लगाया। ओके, नेक्स्ट सेंटेंसेस, आई डोंट गो अवे वेरी ऑफन, मैं अक्सर दूर नहीं जाता हूँ या जाती हूँ। आई डोंट गो अवे, आई के साथ हमने क्या यूज किया, डोंट, डू नॉट गो, और वर्ब की हमने फर्स्ट फॉर्म यूज की। ऊपर हमने यू के साथ डू यूज किया एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की। थर्ड सेंटेंस है हमारा, व्हाट डज दिस वर्ड मीन। अब दिस वर्ड हमने पीछे पढ़ा था ही शी इट, इट मीन्स उसमें दिस भी हो सकता है, उसमें हम लोग किसी सिंगुलर सब्जेक्ट की बात भी कर सकते हैं, सिंगुलर नाउन की बात भी कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट डज दिस वर्ड मीन, इस वर्ड का मीनिंग क्या है। इस सेंटेंस को हम इस तरह से सही तरीके से लिखेंगे, व्हाट डज दिस वर्ड मीन। बहुत सारे बच्चे ऐसे लिखते हैं, व्हाट मीन्स दिस वर्ड, दिस इज रॉन्ग, ये वाला हमारा रॉन्ग सेंटेंस होगा। तो कभी भी जब आप किसी वर्ड का मीनिंग पूछते हैं तो सेंटेंस को ऐसे फ्रेज कीजिए, व्हाट डज दिस वर्ड मीन। ओके, तो इसमें हमने डस का यूज किया एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई। डस जहां पर यूज करोगे वहां पे कभी भी वर्ब के साथ आप एस या ई एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपका उतना क्लैरिटी होगा। एंड प्रैक्टिस भी हम लोग अपने इस चैनल पर कराएंगे। अभी पहले आप पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, नेक्स्ट के जो सेशंस आएंगे उसमें हम लोग पूरा सारा प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे जैसे हमने प्रीवियसली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सीखा है। राइस डजंट ग्रो इन कोल्ड क्लाइमेट्स। सो राइज, राइज अब हमारा क्या है, सिंगुलर नाउन है, इट। हम ही शी एक पर्टिकुलर प्रोनाउन आ जाता है, बट इट में हम बहुत सारी चीजें लेकर आ सकते हैं, वो कोई नाउन भी हो सकता है। सो राइस डजंट ग्रो इन कोल्ड क्लाइमेट्स, राइस के साथ हमने क्या यूज किया, डजंट। हम लोग सिंगुलर नाउन की बात कर रहे हैं। एंड ग्रो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसमें हमने एस या ई एस नहीं लगाया। राइस डजंट ग्रो इन कोल्ड क्लाइमेट्स। चलिए, so in the following example, do is also the main verb, do you do, doesn't do, etc. okay, so अभी तक हम बात कर रहे थे do की, कि हम do को क्वेश्चन फॉर्म में या फिर नेगेटिव फॉर्म में यूज करते हैं, I don't, वी डोंट, यू डोंट। ओके, अब डू मीन्स क्या होता है, करना, ठीक है। हिंदी में डू का मीन्स होता है करना। डू एक मेन वर्ब भी है। कई बार हमें ये कंफ्यूजन हो जाती है कि हम डू को मेन वर्ब की तरह यूज करें या हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करें। सो फॉर योर क्लैरिटी, डू को हम एक ही सेंटेंस में दो बार भी यूज कर सकते हैं टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुल। ओके, उसको हम एज अ हेल्पिंग वर्ब भी यूज करेंगे और एज अ मेन वर्ब भी यूज करेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, व्हाट डू यू डू, यहाँ पे हमारा जो डू आता, आप क्या करते हो, ठीक है, आप क्या काम करते हो, हम किसी से इस तरह से तो बात करेंगे ना, व्हाट डू यू डू। सो डू ये हमने यूज किया क्वेश्चन फॉर्म के लिए, जो हमारा प्रेजेंट टेंस का रूल है। एंड ये वाला डू हमारा क्या है, मेन वर्ब, व्हाट डू यू डू, ठीक है। यू के साथ हमने क्या यूज किया, डू, हमने डज यूज नहीं किया, व्हाट डज यू डू। ओके, व्हाट डू यू डू, आई वर्क इन अ शॉप, आई के साथ हमने डू या डज यूज नहीं किया, हमने सिंपल सेंटेंस बनाया, आई वर्क इन अ शॉप, मैं शॉप में काम करता हूँ या करती हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस इज, ही इज ऑलवेज सो लेजी,
वह हमेशा बहुत लेजी है, ठीक है। इसने नेगेटिव सेंटेंस बनाया, ही डजंट डू एनीथिंग टू हेल्प, मतलब वो खुद की हेल्प करने के लिए कुछ भी नहीं करता है, मतलब वो लेजी है और अपनी वो इस लेजीनेस को दूर करने के लिए कुछ भी नहीं करता है। ही डजंट डू एनीथिंग टू हेल्प। ओके, सो ही के साथ हमने क्या यूज किया, डज नॉट डू, ठीक है। अब ये डू हमारा मेन वर्ब है। ओके, ये वाला डू आप ये नहीं बोलेंगे कि हमने ही के साथ यहाँ पे डू क्यों लगाया। दिस इज नॉट द हेल्पिंग वर्ब, दिस इज मेन वर्ब। कि हम जैसे हिंदी में बात करते हैं कि वह खुद की हेल्प करने के लिए कुछ भी नहीं करता है, ठीक है। ही डजंट डू एनीथिंग टू हेल्प। ओके, तो ये वाला डजंट हमारा है हेल्पिंग वर्ब एंड दिस इज अवर मेन वर्ब। जैसे यहाँ पे हमारी मेन वर्ब है वर्क, यहाँ पे हमारी मेन वर्ब है डू। क्लियर? One more point that we need to remember, we use the present simple to say how often we do things. हम सिंपल प्रेजेंट टेंस इस तरह की सिचुएशंस में भी यूज करते हैं जब हम बात करते हैं कि अक्सर हम उन चीजों को करते हैं, ठीक है। आई गेट अप एट 8 o'clock, मतलब आप इसको बोल सकते हैं ये हमारी हैबिट में इंक्लूड होता है कि मैं ये काम करता ही हूँ। आई गेट अप एट 8 o'clock एवरी मॉर्निंग, सो गेट, गेट, I get first form of the verb and every morning shows habit, ठीक है, ये हमारी habit बता रहा है, ठीक है। often often do the things, ये काम मैं अक्सर करता हूँ, ठीक है। I get up at 8 o'clock every morning, मैं हर सुबह 8 बजे उठता हूँ। How often do you go to the dentist, तुम अक्सर डेंटिस्ट के पास कितना जाते हो। हाउ ऑफन डू यू गो टू द डेंटिस्ट, ठीक है, ये हमने क्वेश्चन पूछा है। हाउ ऑफन, क्वेश्चन मार्क है, हाउ ऑफन तुम डेंटिस्ट के पास अक्सर जाते हो, ठीक है। हाउ ऑफन डू यू गो टू द डेंटिस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस इज जूली डजंट ड्रिंक टी वेरी ऑफन, जूली अक्सर, वेरी ऑफन मतलब जूली बहुत अक्सर टी नहीं पीती है, तो जूली हमारा क्या है, शी है। इसके साथ हमने क्या यूज किया, डज नॉट। ड्रिंक हमारा मेन वर्ब, ठीक है। जूली डजंट ड्रिंक टी वेरी ऑफन, जूली अक्सर चाय नहीं पीती है। रॉबर्ट यूजुअली गोज अवे 2 or 3 times a ईयर, रॉबर्ट, रॉबर्ट ज्यादातर, यूजुअली मीन ज्यादातर, रॉबर्ट ज्यादातर goes away 2 or 3 times a year, रॉबर्ट ज्यादातर 2 या 3 बार साल में, 2 या 3 बार दूर जाता है, ठीक है। रॉबर्ट यूजुअली, अब देखो यहाँ पे अक्सर हम करते हैं यानी यूजुअली, हाउ ऑफन, एवरी मॉर्निंग, ठीक है, वेरी ऑफन, ये वर्ड्स हमें क्या बताते हैं कि ये काम हम जनरली अक्सर करते हैं। ऑफन मीन्स अक्सर, हम लोग ये काम अक्सर अपनी लाइफ में करते हैं, इसीलिए हम लोग प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज आई प्रॉमिस आई एपोलोजाइज, ठीक है। ये हमें कुछ वर्ड दिए हैं, इसमें और भी अभी आगे एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे। समटाइम्स वी डू थिंग्स बाय सेइंग समथिंग, कई बार हम कुछ ऐसी चीजें करते हैं या ऐसी बातें कहते हैं कुछ कहने के लिए, तो उसमें हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज करते हैं, उसमें भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू प्रॉमिस टू डू समथिंग यू कैन से आई प्रॉमिस, ठीक है। जब आप कोई भी काम करने के लिए प्रॉमिस करते हो तो आप ज्यादातर इस तरह के वर्ड्स यूज कर सकते हो सिंपल प्रेजेंट टेंस में। आई एम प्रॉमिसिंग नहीं होगा, प्रॉमिसिंग विल बी द रॉन्ग। I promise. When you suggest something, you can say I suggest. So I suggest, I advise, I like to say, I promise. These are the words when we talk in general communication with someone. Okay, so उस टाइम पे हम लोग simple present tense का use करते हैं। So example के लिए देखिए, I promise I won't be late. ये मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। ये हम आगे जब और टेंसेस करेंगे तो आपको और मैं क्लियर करूंगी। ये शॉर्ट फॉर्म है इसका, विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म हम ऐसे लिखते हैं, वोंट बी लेट, ठीक है।
आई प्रॉमिस, आई विल नॉट बी लेट, मैं लेट नहीं होऊंगा। आई एम नॉट, नॉट आई एम प्रॉमिसिंग, आई एम प्रॉमिसिंग नहीं होगा, आई प्रॉमिस, ठीक है। आप प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे यहाँ पे, आई प्रॉमिस, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं लेट नहीं होऊंगा। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू सजेस्ट आई डू, आप क्या सजेस्ट करते हो कि मैं क्या करूं, व्हाट डू यू सजेस्ट आई डू। जब आप इस तरह की बात, सपोज आई एम आस्किंग टू समवन व्हाट डू यू सजेस्ट आई डू, आप क्या सजेस्ट करते हो मुझे करने के लिए, देन अदर पर्सन सेज आई सजेस्ट दैट यू शुड डू दिस एंड दैट, ओके, सो आई सजेस्ट। आप इस तरह के सेंटेंसेस में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हो, नॉट सजेस्टिंग, नॉट सज आई एम सजेस्टिंग, सिंपल आई सजेस्ट। So, in the same way, we say, I apologize, I advise, I insist, I agree, I refuse. तो जब भी आप इस तरह के सेंटेंस में बात करते हैं कि आप किसी को कुछ सलाह देते हैं, किसी से कुछ कम्युनिकेशन करते हैं, उस टाइम पे जब हम बात कर रहे होते हैं, तो हम लोग ज़्यादातर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। Thank you for watching. Please like, subscribe, and share with your friends if you like the session. And please do comments if you require something more specific to learn in grammatical part. And next session में हम लोग लेकर आएंगे कुछ practice exercise related to simple present tense. Till then, bye bye. See you. Keep practicing, keep learning.